बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मलेरिया, कैंसर, एड्स, कोरोना और दीगर मौजी अमराज से ज़्यादा बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में कौन सी है? क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में सालाना 90 लाख से ज़्यादा अफराद किस बीमारी से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं कि दुनिया में हर 7वां बंदा कौन सी बीमारी का शिकार है? तो आइए इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, फिर आपको मालूम होगा। तो नाजरीन, हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक 3 करोड़ मासूम बच्चों समेत दुनिया भर में कई करोड़ इंसान भूख का शिकार हैं, फाके का शिकार हैं, और यही वो बीमारी है जो कि दुनिया में इससे हर 7वां बंदा इस वक्त मौत के मुंह में जा रहा है। इस वक्त दुनिया का हर 7वां शख्स भूखा है। दुनिया के भूखे बच्चों की तादाद अमेरिका की पूरी आबादी से ज़्यादा है, और हालत यह है कि हर 4 सेकंड में एक शख्स भूख के हाथों लुक़्मा अजल बन रहा है, और जिसे रोटी का नवाला मैसर नहीं हो रहा वो मौत का नवाला बन रहा है। 8,000 बच्चों समेत 25,000 इंसान रोज़ाना सिर्फ भूख की वजह से मरते हैं, जबकि एक साल में यह तादाद 90 लाख तक पहुंच जाती है, जो कि मलेरिया, कैंसर, एड्स और दीगर मौजी बीमारियों से मरने वालों की तादाद से भी कहीं ज़्यादा है। गोया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी गुर्बत और भूख है। इस जदीद दौर में भी हालत यह है कि दुनिया के 1 अरब 20 करोड़ इंसान योमिया सिर्फ $1 पर गुजारा करते हैं, और इनकी भूख की वजह ज़ाहिर है कि करप्शन है, कि जिसकी वजह से दौलत चंद हाथों में मुर्तकिज़ हो गई है, और सरमायादाराना निज़ाम है जो कि अमीरों को अमीर तर और गरीबों को गरीब तर कर रहा है। हालांकि आलमी अदारा खुराक के मुताबिक दुनिया में जो खुराक पैदा हो रही है वो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए काफ़ी है, लेकिन इसकी गलत तकसीम की वजह से इंसान भूख के हाथों कत्ल हो रहा है। दुनिया में आलमी मदर डे तो मनाया जाता है, लेकिन शायद दुनिया ये नहीं जानती कि दुनिया में 50 लाख से ज़ायद माएँ गुर्बत की लकीर तले ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसी गुर्बत और खून की कमी के हाथों 30,000 माएँ वफ़ात पा जाती हैं, जबकि उनके बच्चों की अलमनाक वफ़ात का ज़िक्र तो इससे पहले गुज़र चुका है। एक तरफ इंसानियत भूखी मर रही है, दूसरी तरफ मराआत याफ्ता तबका की याशियाँ हैं जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही, और उनमें आए रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। कौमी इदारे औने पौने दामों नीलाम हो रहे हैं, और कौमी ख़जाने को शीर मादर की तरह लूटा जा रहा है। करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ मंगवाई जाती हैं। उमरा को मामूली सा ज़ुकाम हो जाए तो बैरून मुल्क इलाज करवाते हैं, जबकि गरीब अवाम भूखों मरती है। कौमी ख़जाने से आलीशान इमारतें बनाई जाती हैं, और तस्बात का ये दौरा है कि इंसानों की नाकस मुसूबाबंदी और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल है कि एक तरफ दौलत की शहनाई बचती है तो दूसरी तरफ गुर्बत का मातम होता है। जिन लोगों को खाने पीने की नामत मैसर है वो खाते कम और ज़ाया ज़्यादा करते हैं। शादी ब्याह की तकरीबात में इन लोगों का दाखिला ममनू होता है कि जो कि वाकई मुस्तहिक होते हैं और भूखे होते हैं। उन्हें शादी के बहाने अच्छे खाने और ना जाने कितने अरसे बाद मिल सकते थे, लेकिन बाद में यही बच्चा बचाया और ज़ाया किया हुआ खाना ढेरों पर फेंक दिया जाता है, और फिर इन ढेरों के मनाज़र भी बड़े ही रिक्कत तमेज़ और अबरतनाक होते हैं कि जहाँ कुत्ते बिल्लियों के साथ अफलास के मारे हुए इंसान भी रिज़्क़ तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन अफसोस कि वो लोग दुनिया से गुज़र गए और सिर्फ किताबों में रह गए, जिनका कहना ये था कि अगर फ़रात के किनारे कोई भूखा कुत्ता भी मर गया तो उसके बारे में अल्लाह ताला मुझसे ज़रूर सवाल करेगा। लेकिन अफसोस यहाँ तो मासूम बच्चे बिलिक बिलिक कर मर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। खाना इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। अगरचे बाज़ लोग जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए जीते हैं।
اور ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کا ایندھن بھر دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ خوراک کی ضروریات پوری کرنا کار ثواب ہے۔ ایک طرف تو وہ سنہری دور تھا کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی نے بکری کی سری اپنے ہمسائے کے گھر میں دی تو پورے محلے میں ایک گھر سے دوسرے گھر تک ہوتی ہوئی بالآخر انہی کے گھر میں واپس پہنچ گئی، اور ہر ایک یہی سمجھتا رہا کہ شاید دوسرا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کرو۔ کئی حدیثوں میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے بندے سے یہ پوچھے گا کہ میں فلاں وقت بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں فلاں وقت پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ یہ کہے گا اور حیران ہو کر یہ دریافت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے مبرہ و منزہ ہے، تو وہ کہے گا کہ اگر تم میرے فلاں بھوکے پیاسے بندے کی حاجت روائی کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ کسی شاعر نے بھوک کی حالت اپنی نظم میں یوں بیان کی ہے کہ بھوک انسان کو حیوان بنا سکتی ہے، بھوک راجا کو بھی دربار میں بنا سکتی ہے، بھوک محلوں کو بھی ویران بنا سکتی ہے، بھوک بڑھ جائے تو ہر شخص پریشان ہو جائے، نیچ حرکت کرے اور خود سے پشیمان ہو جائے، بھوک ایمان کی ہر بات بدل سکتی ہے، بھوک شیطان کی شکلوں میں بھی ڈھل سکتی ہے، ہوتی انسان میں ہے ظلم و ستم کرنے کی بھوک، پیار کر کے کسی سر کو قلم کرنے کی بھوک، بھوک نے پردہ نشینوں کو بھی بازار دیا، بھوک نے انسان کو برباد کیا، بھوک کے چہرے پر بھی بھولے سے ہنسی آتی نہیں، اس سے بے تک کی حرکات بھی باتی نہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین، ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ بھوک جو ہے وہ اس وقت ایک بڑی بیماری ہے، اور ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ضرور یہ سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔